हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े थे इस चैप्टर नंबर 1 का दही वाली मगम्मा हम लोग कहानी पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सवाल, टॉप 30 क्वेश्चन। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या है। टॉप 30 क्वेश्चन है एकदम, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कहीं कुछ भी नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्टिव भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपका, कहा है सवाल कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्पीड 24/7 सर्च करें और जा कर के पहले कहानी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आसानी से आएगा। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास जी, दूसरा ऑप्शन है सातकोड़ी होता, तीसरा ऑप्शन ईश्वर पेटलीकर और चौथा ऑप्शन है आपका सुजाता। देखिए दोस्तों, दही वाली मगम्मा के जो कहानीकार थे वो श्रीनिवास जी थे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसमें प्रमुख पात्र कौन थी, लक्ष्मी थी, मगम्मा थी, पपाती थी या सीता थी। तो दही वाली मगम्मा में मुख्य रोल किसका है, दही वाली मगम्मा में मुख्य रोल मगम्मा का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा जो है किसे संदेश देती है, माताओं को देती है, पुत्रियों को देती है, बहुओं को देती है, छात्रों को देती है। तो दही वाली मगम्मा जो है ये संदेश देती है बहुओं को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। तो दही वाली मगम्मा के जो कहानी का जो कथावाचक हैं वो हैं बेंगलुरु। और उनकी कथावाचक कौन है, श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन भी होता है। तो देखिए आपका चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा। क्या है, दही वाली मगम्मा चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी, दूध बेचती थी, घी बेचती थी, दही बेचती थी, माठा बेचती थी यानी छाछ बेचती थी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए, दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल देखेंगे। 6 में कहा है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था। मगम्मा के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए सोलापुर, बी खिदेरपुर, सी बेकटपुर और डी रामपुर। तो दोस्तों कहाँ थी, आप पढ़े होंगे कहानी में। अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो स्पीड 24/7 आप सर्च कीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे जा कर के दही वाली मगम्मा कहानी का आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देखें, उसके बाद कहानी को जरूर देखें, कहानी पढ़ें, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंकटपुर। दही वाली मगम्मा जो रहने वाली थी वो कहाँ की थी, वेंकटपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मगम्मा कहानी जो है, मगम्मा कहानी में मगम्मा क्या खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी, तिरंगा खाती थी, पान सुपारी खाती थी, खैनी खाती थी, इनमें से सभी खाती थी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है। कह रहा तिरंगा खाती थी, तो तिरंगा तो खाती नहीं थी, तिरंगा नहीं खाती थी। खाती थी क्या, पान सुपारी खाती थी, और क्या खाती थी, खैनी खाती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खाती थी, मुख्य रूप से जो खाती थी वो पान सुपारी ज़्यादा खाया करती थी। हालांकि खैनी भी खाती थी, तभी तो रंगप्पा खैनी चूना मांगा था इससे, लेकिन खैनी यहाँ पे नहीं होगा। सबसे बेहतर जो होगा वो पान सुपारी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मगम्मा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संगम्मा लिखा गया है, ये आपको माँ है ना, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को क्यों कहा आज। मगम्मा और उसके पतोहू में जब झगड़ा चल रहा था तो मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा था। मगम्मा ने कब से कहा था कि हम अलग हो जाएंगे, दोपहर से या शाम से या रात से या सुबह से। तो देखिए दोस्तों, मगम्मा ने अपने बेटे और पतोहू से कहा था कि चलो ठीक है, हम दोपहर से ही अलग रहने लगेंगे। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करती थी। तो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, सूती की, टेरिकॉटन की, मखमल की और रेशम की। तो मगम्मा जो पहना करती थी वो मखमल की पहना करती थी। किसकी, मखमल की। जो लेखक जी से पूछी थी ना कि माँ जी ये कितने रुपए में
लिए हैं, सिलवाए हैं। तो ये मखमल की ब्लाउज पहनती थी, है ना, कौन, मगम्मा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। और यहाँ से सवाल पूछ लिया है रंगप्पा कैसा था। तो रंगप्पा कैसा था, जुआरी लड़का था ना, ये जुआरी लड़का था। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, सोलापुर का था, या खिदिरपुर का था, रामपुर का था, वेंकटपुर का था। तो देखिए रंगप्पा जो था वो कहाँ का रहने वाला था। चलिए आप बताएंगे कमेंट कर करके, इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि कहाँ का रहने वाला था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी जब पढ़े हैं तो कितना आपको याद है। तो चलिए दोस्तों, इसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आप जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का, रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा जो था वो मगम्मा से क्या चाहता, एक मिनट, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। रंगप्पा जो था मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो आपको कुआं के पास है, स्कूल के पास, शिवाला के पास, चौराहे के पास। तो देखिए रंगप्पा जो था मगम्मा से कहाँ मिलता था, कुआं के पास ही ना मिलता था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है आपका, रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था। देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया सवाल है ये। तो रंगप्पा जो था एक जुआरी लड़का था। अभी तो जस्ट ही बताया गया कि रंगप्पा क्या मांगता था, मतलब क्या कैसा लड़का था। तो रंगप्पा व्यापारी नहीं था, वकील नहीं था, किसान नहीं था, क्या था, जुआरी लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की जो उपमा दिया है वो सास को, बहू को, बेटे को या ससुर को। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की जो दशा दिए हैं वो किसको दिए हैं, बहू को ना। बहू जो है से मगरमच्छ की दशा की जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। बेटे के पास, माजी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास। रंगप्पा तो जुआरी था, रंगप्पा तो चाहता था ही कि मुझे पैसा दे दे। थानेदार के पास तो कहीं पे ऑप्शन में, ये कहीं कहानी में आया ही नहीं था। बेटे के पास, बेटे से तो लड़ाई ही चल रहा था, तो बेटे के पास नहीं रखना चाहती थी। रखना किसके पास चाहती थी, माँ जी के पास रखना चाहती थी। और माँ जी कौन है, तो लेखक जी हैं। कौन है, लेखक जी हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में, 7 जून 1890 ईस्वी में, 10 जून 1892 ईस्वी में, 11 जून 1880 ईस्वी में। तो देखिए श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, रंगप्पा था, बहू थी, बेटा था, माजी थे। तो माजी तो लेखक जी थे ना, इनको तो कर्ज मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेटा से तो लड़ाई हो रखा था बहू से। कर्ज कौन मांगता था, रंगप्पा मांगता था। क्या कहता था मगम्मा से कि मगम्मा कर्ज दोगी मगम्मा, तो रंगप्पा मांगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। मगम्मा की बहू का नाम क्या है, सविता है, नंजम्मा है, कविता है या सवित्री है। तो मगम्मा का बहू का नाम सवित्री नहीं था, कविता नहीं था, सविता नहीं था, क्या था, नंजम्मा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। बच्चों को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, दही बेचने के लिए। दही बेचने के लिए तो हुआ नहीं था, गहने के लिए हुआ नहीं था, खाना बनाने के लिए भी नहीं हुआ था, बच्चों को पीटने के लिए जो है से सास और बहू में झगड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो देखिए दोस्तों, जब हम कहानी पढ़ाए थे, जो कहानी नहीं पढ़े हैं वो आप सर्च मारे स्पीड 24/7 और दही वाली मगम्मा का कहानी अपलोड किया गया है, उसको जा कर के पढ़िए, उसमें सारा चीज़ आपको बताया गया है। तो B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर माँ। तो B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। किस घर में, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में ये सवाल पूछा गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो सवाल का आ रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, किस घर में? नगर के में था, नगर की कहानी में थी, या माँ की कहानी में था, या ढहते विश्वास में था, या दही वाली मगम्मा में? तो सास बहू का झगड़ा जो चल रहा था वो दही वाली मगम्मा में न था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से लिया गया था? उड़िया से लिया गया था, कन्नड़ से लिया गया था, तमिल से लिया गया था, या तेलुगु से लिया गया था? तो आपको शुरू में ही बताया गया था, आप चैप्टर में पढ़े थे कि दही वाली जो मगम्मा थी, दही वाली मगम्मा की जो कहानी है वह कैसी कहानी थी? तो वह जो कहानी थी वो कन्नड़ थी। कैसी कहानी थी? कन्नड़ कहानी थी, कन्नड़। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शहर में था, बाजार में था, या रास्ते में था, या रंगप्पा के खेत में था? तो अमराई का जो कुआं था वो कहाँ था? रास्ते में ना, रास्ते में कुआं था अमराई का कुआं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को जो था वो किससे विवाद था? बेटे से था, बहू से था, पोते से, या सास से था? तो मगम्मा का जो विवाद था ना वो था उसके बहू से ना विवाद था, बहू ने लड़ गई थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि नंजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नंजम्मा कौन थी? मगम्मा की बेटी तो नहीं थी, मौसी, बहू, या सौतेन? तो नंजम्मा मगम्मा की जो थी वो बहू न थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? कौन कहा था? मगम्मा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने, तो सीता ने। तो ऐसा बात अपने पतोहू को कौन कही थी? मगम्मा कही थी। और किसको कही थी? तो नंजम्मा को कही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो अवलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली है, सातुर के पास किसी गाँव की, जलौन के पास किसी गांव की, नगर के पास किसी गांव की। तो ये मगम्मा जो रहने वाली थी वो अवलूर के किसी गांव के पास रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? देखिए, ये भी सवाल पूछा गया है, एकदम टॉप 30 क्वेश्चन, इससे एक भी बाहर आपको एग्जाम में नहीं जाएगा। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु है, उड़िया है, हिंदी है, कन्नड़। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया था, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन का नंबर डी हो जाएगा। मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि देखिए, ये भी सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो कहानी कुछ याद है, जब मगम्मा मिठाई ले जा रही थी तो कौवे ने उसकी मिठाई को उसके माथे पर जो रखी हुई थी टोकरी में वो ले लिया था। तो आपको याद होगा कि मगम्मा जो है अपना पोती के लिए ले जा रही थी, या पोती के लिए, या भांजी के लिए, या बहू के लिए? तो किसके लिए ले जा रही थी? अपना पोता के लिए न ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल देखें। कथन दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? देखिए, ये भी सवाल 2021 में पूछा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्यों कर लिया था? डर से किया था, प्रेम से किया था, मजबूरी से किया था, या शौक से किया था? तो बताइए कि क्यों किया था, है ना? तो डर से कर लिया था। डर से न कर लिया था, बहू इसकी चाहती थी, बहू इसकी चाहती थी मगम्मा की, यानी कि नंजम्मा चाहती थी, नंजम्मा चाहती थी कि अगर हम अपने सास को नहीं मनाएंगे, अपने सास से समझौता नहीं करेंगे, तो ये जो है किसको दे देगी? पैसा जो है से रंगप्पा को, सारा पैसा किसको दे देगी? रंगप्पा को दे देगी। तो इसलिए डर से बहू ने जो है से सास से समझौता कर लिया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 30 कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी कौन थे? तो दही वाली मगम्मा के लेखक ने, कहानी के लेखक जी न थे कौन? श्रीनिवास जी। तो कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, मयूरभंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में, अमृतवेल गुजरात में, ओजरी राजस्थान में। तो देखिए, आपको कहानी में पढ़ाया गया था श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्वेश्चन, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा? तो किसने कहा था? वो पतोहू ने कही थी। किससे कही थी? मगम्मा से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, है ना। हाँ, मगम्मा का बेटा, सॉरी, किसने कहा था ना, एक मिनट, सॉरी, किसने कहा था? तो किसने कहा था? कहा था नंजम्मा ने कहा था। किसको कहा था? मगम्मा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पता घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने, नंजम्मा ने, लेखक की पत्नी ने, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक की पत्नी कहाँ? लेखक जी तो श्रीनिवास जी थे, वो तो स्त्री खुद थे। तो घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, कौन बोली थी? मगम्मा बोली थी। ऑप्शन नंबर ए। किससे बोली थी? तो लेखक जी से, यानी श्रीनिवास जी से ये बोली थी, है ना, कि घर वाले के रहते एक अच्छी आज तक के नसीब नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो रास्ते में क्या है ना, रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं था, आम का बगीचा था, खेल का मैदान था, मंदिर था। तो रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें टॉप जो है सर 30 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन हम टॉप 33 क्वेश्चन करवा दिए। ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये आप जरूर देखें, लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, अच्छा आगे विषयनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों आप ये सारा सभी को आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 24/7 को आप लाइक करें, है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। और देखिए आपको यहाँ लिखा गया है विषयनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे आने वाला है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ गया, क्या कहा है कि मगम्मा कहानी अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था? देखिए उत्तर में लिखा गया है कि मगम्मा को जो था वो किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा ने बहू नंजम्मा से उसके पोते को लेकर डांटा था। एक दिन बेटी की किसी गलती के कारण नंजम्मा उसे पीट रही थी। शुरू में मगम्मा चुप रही, लेकिन बाद में उन्होंने बहू से पूछा, राक्षसी तुम छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? बहू ने चढ़कर जवाब दिया। जब मगम्मा ने कहा कि वह तुम्हारे घर वालों की माँ है, तो बहू ने भी कहा कि वह भी उसकी बेटी की माँ है। बात आगे बढ़ी और जब मगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो बेटा ने कहा कि वह अपने बेटे को मारती है, तो वह क्यों उस झगड़े में पड़ती है। मगम्मा ने कहा कि बीवी से उस पर जादू फेरा है, इसलिए दोपहर बहू ने मगम्मा के बर्तन अलग कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि रंगप्पा कौन था और वह क्या चाहता था? तो रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा जो था, रंगप्पा एक गांव का आदमी था जो बहुत शौकीन था और कभी कभार जुआ भी खेलता था। आपको पहले भी बताया गया था कहानी में कि रंगप्पा जो था एक जुआरी लड़का था। जब उसने पता चला कि मगम्मा बेटे से अलग रहने लगी है तो वह मगम्मा के पीछे पड़ गया और एक दिन उसे मगम्मा से हाल चाल पूछा। देखिए यहाँ पे पूछा होगा, गलत हो गया है। और बोला कि मुझे रुपये की ज़रूरत है। मगम्मा ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं? तो उसने कहा कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रंगप्पा ने अमराई के पीछे रोककर मगम्मा की बाँह पकड़ लिया और बोला, जरा बैठो मगम्मा, इतनी जल्दी क्या है ना, जरा बैठो मगम्मा, इतनी जल्दी क्या है। दरअसल जो है मगम्मा की जो बात थी, इतनी जल्दी क्या है, दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही था, यानी कि जुआरी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो बहू ने सास को जो मनाने के लिए वो तरीका अपनाया था, वो कौन सा तरीका था?
जब बहू को पता चला कि रंगप्पा सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसे चिंता हो गई कि कहीं सास के पैसे रंगप्पा ना ले ले। इसलिए उसने अपने बेटे को बताया कि दादी तुझे मिठाइयाँ देती है ना, अगर मैं पैसे लेती हूँ तो पीटती हूँ। बेटा मंगम्मा के पास चला गया और वहाँ रहने लगा। पोता भी चाहता था कि वह भी बेंगलोर चले, लेकिन मंगम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जो हो रही है ना, क्या करना है। फिर बेटे और बहू ने आकर उसे समझाया कि उसकी गलती हो गई थी और वे सभी संगठित रहना चाहते हैं। अब मंगम्मा खुश हो गई थी और उसके बाद रहना शुरू कर दिया था। बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा शुरू किया और वह अपनी मंशा पूरी कर ली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो देखिए, इस कहानी के जो कथावाचक हैं, इसका उत्तर है कि यह कहानी की कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ इस कहानी के दूसरे के केंद्रीय चरित्र हैं। इस कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ ने ताना बाना बुनी है। मंगम्मा दही बेचने के लिए लेखक के घर आती है और वहाँ से कुछ अच्छी दही बेच कर लाती है। धीरे धीरे मंगम्मा और लेखक की माँ के बीच घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। मंगम्मा अपने घर के सभी हालात बताती है और लेखक की माँ उसे कुछ सुझाव देती है। सास और बहू के बीच झगड़े का कारण झगड़े के कारण से परिवार बिखर जाता है। बेटे को खुश रहने वाली माँ बहू के आने से पहले बेटे के अलग हो जाती है। मंगम्मा के दर्द को सुनकर के लेखक की माँ जो है, माँ का दिल भी भारी हो जाता है। ममता की प्रतीक नारी दुर्गा इस स्थिति का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसे लेखक की माँ ने देखा सुना है। जब कोई दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। मंगम्मा की बातें सुनते लेखक की माँ इस हृदय को दुखने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही कह रहा था कि ये जो है, इससे क्वेश्चन नंबर 4 में यही था ना कि इस कहानी के कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो कथावाचक का परिचय देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा कैसी है, तो मंगम्मा कैसी थी वो आपको चरित्र चित्रण करना है। तो इसका उत्तर देखिए, लिखा हुआ है कि मंगम्मा, देखिए इस सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। मंगम्मा कहानी का मुख्य केंद्रीय चरित्र है और कहानी की कथा वस्तु उसके आसपास की ही घूमती है। मंगम्मा पति से विरक्त है और वे कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर के उसे छोड़ देगा और उसे अलग कर देगा। पत्नी का श्रृंगार जो होता है पति है, और मंगम्मा और उसकी बहू इस बात को समझती है। मंगम्मा दही बेचकर जीवन यापन करती है और इससे कुछ बचाती भी है। वह जानती है कि पैसा उसकी अपनी जमा पूंजी होती है और वह एक भोली भाली नारी है जो अपने पोते से बहुत अधिक प्रेम करती है। रंगप्पा उसे बार बार पीछा करता है, लेकिन उसे अपने कर्म पथ से हटने भी नहीं देता है। मंगम्मा भारतीय नारीत्व की प्रतिनिधित्व करती है, जो ये कहानी लोगों को सीख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला सवाल, अच्छा लास्ट सवाल यही था। तो आज चलिए दोस्तों, आज ये हम लोग पढ़ लिए, है ना, ये लास्ट सवाल था। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग जो देखे थे, है ना, ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम लोग दोस्तों अगले चैप्टर को फिर लाएंगे, फिर पढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट सवाल बताया जाएगा और अगले कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते चलेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ये जो कहानी हम लोग पढ़ें, है ना, तो आपसे हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इस चैनल का नाम है स्पीड 24/7। इसे आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए अपने वीडियो को आप समाप्त करते हैं। तो चलिए, इस जो भी आपको कहानी बताया गई, इससे जो टॉप 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो करवाए गए हैं उसे आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, चलते चलते आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।